कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के काल के अनुसार क्रिया के रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग भविष्य काल के दो भेद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो भविष्य काल क्रिया का जो रूप आने वाले समय में किसी काम को करने या होने का बोध कराता है वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे दादी माँ मंदिर जाएगी, तो इस वाक्य में जाना क्रिया का संबंध आने वाले समय से है, इसलिए वह भविष्य काल में है। भविष्य काल के दो उपभेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के निकट भविष्य में होने का बोध होता है। जैसे हम लोग वर्तमान और भूत में सामान्य जो पढ़ रहे थे उसमें सामान्य स्थिति का बोध कराता है, और इसमें क्रिया के जिस रूप से काम के निकट भविष्य में होने का बोध हो उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम होने की संभावना जताई जाती है। क्या बताया कि आने वाले समय में काम होने की संभावना जताई जाती है, वह भविष्य काल, वह संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम होने की संभावना जताई जा रही है वो संभाव्य भविष्य काल कहलाती है। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल कितने भेद? 6 भेद। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। वर्तमान काल के कितने उपभेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। और भविष्य काल कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट है काल के अनुसार क्रिया के रूप। क्रिया विकारी शब्द है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक या अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। जो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो क्रिया विकारी शब्द है, अर्थात वचन, लिंग, काल और कारक के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन हो सकता है, और अविकारी में वचन, लिंग, काल और कारक के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता हुआ अविकारी के अंतर्गत। लेकिन विकारी के अंतर्गत काल, लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। अतः काल परिवर्तन के कारण क्रिया के मूल रूप धातु रूप से बनी क्रियाओं से भी अलग हो सकते हैं। तो लिख धातु का अलग अलग कालों में प्रयोग करके यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे भूतकाल में लिखना के रूप में सामान्य एक वचन उत्तम पुरुष और बहुवचन उत्तम पुरुष दिया गया है। अब देखेंगे सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु मध्य, ये किसके अंतर्गत? भूतकाल के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे है मैंने लिखा, तो बहुवचन में इसका हो गया हमने लिखा। मैंने लिखा तो हमने लिखा। मैंने लिखी, हमने लिखी। ऐसे ही आसन में ये आपका सामान्य स्थिति का दौर सामान्य बोध कराता है, लेकिन आसन में क्या बताए कि मैंने लिखा है, हमने लिखा है। मैंने लिखी है, हमने लिखी है। ये आसन के अंतर्गत
पूर्ण के अंतर्गत मैंने लिखा था, हमने लिखा था। मैंने लिखी थी, मैंने लिखी थी, हम लिख रहे थे। मैंने लिखा था, हमने लिखा था, ठीक है। और मैंने लिखी थी, हमने लिखी थी, ये हो गया बहुवचन के अंतर्गत। फिर अपूर्ण में मैं लिख रहा था, हम लिख रहे थे। मैं लिख रही थी, हम लिख रही थी, ठीक है। ये अपूर्ण संदिग्ध में मैंने लिखा होगा और बहुवचन में हमने लिखा होगा। मैंने लिखी होगी, हमने लिखी होगी, या बहुवचन उत्तम पुरुष के अंतर्गत। हेतु मध्य में मैं लिखता और यहाँ पे बहुवचन में हम लिखते। मैं लिखती, हम लिखती, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आ गया। इसी तरह वर्तमान काल एक वचन बहुवचन के अंतर्गत देखेंगे। सामान्य में मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं। मैं लिखती हूँ, हम लिखती है। फिर अपूर्ण में मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ। इसी तरह हम लिख रहे हैं, हम लिख रही है। संदिग्ध में मैं लिखता होऊंगा, हम लिखते होंगे। मैं लिखती होंगी, तो हम लिखते होंगी, तो ये संदिग्ध के अंतर्गत। इसी तरह भविष्य काल में लिखना के रूप एक वचन उत्तम पुरुष में सामान्य में देखेंगे। मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगी, और बहुवचन में हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, तो ये एक वचन उत्तम पुरुष से बहुवचन उत्तम पुरुष में कैसे लिखा गया। फिर संभाव्य मैं लिखूं, हम लिखे, तो ये हो गया बहुवचन उत्तम पुरुष में। इस प्रकार लिखना क्रिया के माध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ वाक्य बनाए जा सकते हैं। क्या कहा? इसी प्रकार लिखना क्रिया के माध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ वाक्य बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काल के अनुसार क्रिया के रूप में हम लोग भूतकाल के इच्छा भेद के अंतर्गत हम लोग देखें कि लिखना के रूप में कैसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हुआ। इसी तरह वर्तमान में फिर लिखना के रूप में ही एक वचन से बहुवचन में देखे, फिर भविष्य काल में एक वचन से बहुवचन में कैसे बदला सो देखे। तो लिखना क्रिया के माध्यम से पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ वाक्य बनाई जा सकती है।